Hello my dear student, welcome to beta our YouTube channel and application accounts by हेमल सर। बेटा चैप्टर नंबर 5 सब्सिडरी बुक हम कर रहे थे, उसके अंदर हमने सिंपल कॉलम कैश बुक और 2 कॉलम कैश बुक हमने कर दिया था। आज के लेसन में बेटा हम सीखेंगे पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक में भी दो होता है, एक होता है सिंपल पेटी कैश बुक, एक होता है एनालिटिकल पेटी कैश बुक होता है। एग्जाम में मेजोरिटी बेटा अगर बात करें एनालिटिकल पेटी कैश बुक ही आएगा। मेजोरिटी क्या 100% आपको यही का इसका ही सम आपको आएगा। सर सिंपल कॉलम पेटी कैश बुक के सम क्यों नहीं आते? बेटा यहाँ पर क्लियरली लिखा गया, अगर आप पढ़ोगे, हालांकि हम पूरा करेंगे, वहां पर लिखा गया है बिजनेस फॉर्म डू नॉट यूज सिंपल पेटी कैश बुक। बिजनेस में सिंपल पेटी कैश बुक होता नहीं है, इसके लिए हम सिंपल पेटी कैश बुक के सम एग्जाम में भी नहीं आते, इवन बुक में भी एक ही सम दिए गए जो हम एंड में अभी सीखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर पेटी कैश बुक होता क्या है। बेसिकली समझो कि मेरा ये बिजनेस है बेटा, यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टीचर आके पढ़ाते हैं, स्टाफ है। फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टाफ को हायर किया, उसका काम क्या है बेसिकली कि सारे वीडियो को देखना, एडिट करना, थंबनेल बनाना, इवन सब टीचरों का टाइमिंग शेड्यूल वो सब क्या करना, मैनेज करना। अभी वो एक दिन आई मेरे पास, बोली सर उमा मिस आए हैं, आप मुझे 100 रुपया दो, उनके लिए कुछ नाश्ता मंगाना है। तो मैंने उसको दिया। वापिस से आया, सर कमलेश सर आए हैं, उनको चाय पीनी है, 20 रुपया दो। वापिस एक दिन आई, सर ये टीचर आए हैं, उनको ये चाहिए, इसको इतना पैसा दो। सर ये चाहिए, सर पेज खत्म हो गया, आप प्रिंट निकालना है, आप ये लाओ के ये दो। तो मैं उनको क्या बोलूँगा, देख भाई एक काम कर, हर महीने सर्टन अमाउंट तुम मेरे पास से ले लिया कर। क्या बोलूँगा, हर महीने सर्टन अमाउंट तू मेरे पास से ले लिया कर और पूरा महीना तो उसमें से पे करते रहे और तू लिखते रहना तेरे को कितना कितना पैसा किधर किधर पे किया, फिर मेरे को बता देना। क्योंकि जाहिर सी बात है, मैं काम में रुको आके बोले कि सर 100 रुपया दो, 50 रुपया दो, 20 रुपया दो, तो मेरा भी दिमाग खराब होगा कि भाई तू क्या हर बार 20-30 रुपया मांगना है। इससे अच्छा एक काम कर, ये ले 1000 रुपये, हिसाब कर, जब भी तेरे पास पैसा खत्म होगा तू मेरे पास आना और मैं तुझे आगे का पैसा पे कर दूंगा। ऐसे ही होता है बेटा बिजनेस में। तो सेम यहाँ पर यही होता है। अभी बहुत बड़ा बिजनेस है, तो हालांकि इसके लिए कोई सेपरेट पर्सन नहीं होता, एक ही जो प्यून होता है वही मैनेज करता है, पर यहाँ पर इन्होंने सेपरेट पर्सन का नाम दे दिया है पेटी कैशियर। उसको बोला जाता है पेटी कैशियर। सर ये पेटी का मतलब क्या होता है? पेटी का मतलब होता है जो भी छोटे मोटे अमाउंट है, चाय, सैंडविच, नाश्ता वगैरह, वो सारे अमाउंट जो अभी तो हालांकि उस गूगल पे का, फोन पे का जमाना आ गया, 20 रुपया स्कैन करो हो जाएगा, 5 रुपये, 1 रुपया, जिसको भी पे करना है स्कैन करो हो जाता है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले आपको कैश ही पे करना होता था। समझ में आ रहा है? पहले क्या होता था, चेक चलता नहीं था, आपको कैश ही पे करना होता था। तो यहाँ पर ऐसे ही होता है, जो छोटे मोटे ट्रांजेक्शन है उसको तुम चेक से पेमेंट नहीं कर सकते, तो उसको हम किससे पेमेंट करेंगे? कैश से पेमेंट करेंगे। देखो क्या बोल रहे हैं, पेटी कैश बुक, अ लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द अकाउंटिंग वर्क इज क्या लिखा है, डिवाइड सिस्टमेटिकली। यहाँ पर जो भी वर्क होता है डिवाइडेड कैसे होता है, सिस्टमेटिकली होता है। देयर इज अ वेरियस डिपार्टमेंट स्पेंडिंग स्मॉल अमाउंट ऑन अ स्टेशनरी। जैसे यहाँ पर आपको पता रहेगा सर, हम स्टेशनरी के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं। जैसे पेन खरीद ली, स्टेशनरी बुक्स खरीदी, पेपर खरीदा, जेरोक्स निकालो, सब स्टेशनरी में आएगा। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, सभी को पता है, किसी को पोस्ट करना है, किसी को पहले के ज़माने में टेलीग्राम का भी पैसा लगता था, वो हो गया। रिफ्रेशमेंट एंड कैरेज, ये अलग है। रिफ्रेशमेंट और कैरेज एक्सपेंस में क्या आता है, जैसे मैंने खरीदा रिफ्रेशमेंट, चाय, नाश्ता, सैंडविच, कैरेज वगैरह, किसी को सामान ले जाना है उसका पैसा, वो सारे आते हैं। ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी आएगा, टेलीफोन चार्जेस वगैरह भी आएगा, ये सारे एक्सपेंस होते हैं। द पर्सन वो मेंटेनिंग पेटी कैश बुक इज नोन एज, क्या बोला जाएगा, पेटी कैशियर। जो ये बुक को मेंटेन करता है, जो भी छोटे मोटे सारे जो पैसे का हिसाब रखता है, उसे क्या बोला जाएगा सर, पेटी कैशियर बोला जाएगा। अभी पेटी कैशियर पैसा कौन देगा? मेन कैशियर, या तो मेन बॉस उसको क्या करेगा, हर महीने पैसा दे देगा। द पेटी कैशियर इज अ गिवन सर्टन अमाउंट बाय द मेन कैशियर इन एडवांस एट अ बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ from which all the petty expense are paid and record by the petty cashier। ये जो भी पैसा है कौन देगा बेटा? मेन कैशियर देगा। कभी देगा? मंथ के स्टार्टिंग में इसको बोलेगा ये ले पैसा तू पकड़, ईयर एंड में तेरे को, मंथ एंड में क्या करना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। क्लियर है बेटा?
किसका हिसाब देना पड़ेगा? सारे जो भी उसने पेटी एक्सपेंस किए हैं, जो भी उसने विच ऑल द पेटी एक्सपेंस आर पेड एंड रिकॉर्डेड बाय द पेटी कैशियर, सारे एक्सपेंस पे के उसका हिसाब देना पड़ेगा। द टर्म पेटी इज डिराइव फ्रॉम फ्रेंच वर्ड, कौन सा है? फ्रेंच वर्ड कौन सा है बेटा यहाँ पर? पेटीड, विच मीन्स स्मॉल, स्मॉल। So this book is maintained for recording small expense which cannot be paid by check, वो expense हम चेक से पे कर सकते नहीं है, मतलब वो एक्सपेंस हमें कंपलसरी कैश में ही पेमेंट करना पड़ेगा, उसको बोला जाता है जो भी एक्सपेंस हो गए पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड हो गए। टू टाइप ऑफ कैश बुक, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेटी कैश बुक। सबसे पहला आता है सिंपल पेटी कैश बुक। अभी सिंपल पेटी कैश बुक क्या बोल रहे हैं यहाँ पर देखो, सिंपल पेटी कैश बुक इज ए डिवाइड इनटू टू साइड। सबसे पहला होगा रिसिप्ट, रिसिप्ट साइड मतलब कौन सा साइड? डेबिट साइड। पेमेंट साइड मतलब कौन सा साइड? क्रेडिट साइड। क्लियर है? कैश और चेक, कैश और चेक रिसीव फ्रॉम द हेड कैशियर आर रिकॉर्डेड इन अ कॉलम ऑफ अमाउंट रिसीव। जो भी पैसा हम क्या करेंगे, जो मेन कैशियर जो हर महीने के स्टार्टिंग में जो पैसा पे करेगा वो कहाँ पर रिकॉर्ड होगा सर? रिसिप्ट साइड। रिसिप्ट साइड मतलब कौन सी साइड? डेबिट साइड। एंड द पेटी एक्सपेंस पेड आर रिकॉर्डेड अमाउंट इन अ पेड कॉलम। पेड कॉलम मतलब कौन सी साइड? पेमेंट साइड रिकॉर्ड होगा, मतलब पैसा आएगा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन अ सिंपल पेटी कैश बुक आर टू बी पोस्ट इन क्या लिखा है? सेपरेटिव एक्सपेंस अकाउंट इन अ लेजर। जो भी पैसा पे करेगा सेपरेट एक लेजर अकाउंट ओपन करके उसमें पैसा पे करा जाएगा। दिस रिक्वायर एडिशनल टाइम, इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए और एक अलग से अपने को क्या करना पड़ेगा? बंदा भी चाहिए, लेबर। Therefore business firm do not use simple petty cash book, इसके लिए बिजनेस में सिंपल पेटी कैश बुक को लिखा जाता नहीं है। हम कौन सा पेटी के, हालांकि इसका एक सम भी दिया गया लास्ट में, वो भी देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर दिया एनालिटिकल कॉलमनर पेटी कैश बुक। सबसे पहले सर इसमें भी दो है, एनालिटिकल पेटी कैश बुक में भी दो है, हालांकि एक सिंपल तरीके से होगा, एक होता है इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। सर इम्प्रेस सिस्टम में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये सबसे पहले पढ़ते एनालिटिकल पेटी कैश बुक। एनालिटिकल पेटी कैश बुक में जितने भी अमाउंट होते हैं उसका सेपरेट सेपरेट कॉलम बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल इधर देखो, ये आपका कुछ फॉर्मेट, हालांकि एक पेज पे नहीं आएगा, इसके लिए कंपलसरी आपको दो सामने सामने के पेज लेने पड़ेंगे। सबसे पहले जो डेबिट साइड होता है, जैसे मैंने बताया अमाउंट रिसीव, जो भी पैसा रिसीव होगा कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आता है कैश बुक फोलियो, मतलब CBF, मतलब कैश बुक का पेज नंबर यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आएगा डेट, जो भी डेट। फॉर एग्जाम्पल हर महीने की स्टार्टिंग में तो यहाँ पर आएगा 1 जनवरी, यहाँ पर आ जाएगा। सबसे पहले पैसा रिसीव होगा तो यहाँ पर आएगा 2 अपने पास आ जाएगा, जो भी अपने पास पैसा रिसीव हो रहा है 2, जिसके पास 2 अपने पास कैश अकाउंट आएगा। जितना भी पैसा आएगा वो हमने इधर लिख दिया, मतलब ये कॉलम पहला, ये महीने के एक ही बार, मतलब हर महीने के स्टार्टिंग में जो अपने को पैसा मिलेगा वो यहाँ पर हमने क्या कर दिया? लिख दिया। उसके बाद जितने भी ये पर्टिकुलर कॉलम एक ही रहेगा, मतलब डेबिट में लिखना रहेगा तो 2, क्रेडिट में जो भी ये पेमेंट करेंगे सबके लिए क्या आएगा? बाई आएगा। जैसे ये सभी एक्सपेंस हम क्या करेंगे? पे करेंगे। पहला कॉलम रहेगा बेटा वाउचर नंबर, उसके बाद रहेगा टोटल अमाउंट, जितना अमाउंट पे किया रहेगा। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर 100 रुपया पे किया तो 100 रुपया किसके लिए पे किया उसका यहाँ पर नाम आ जाएगा। अलग अलग कॉलम, हालांकि सम करेंगे जैसे अलग अलग पे डिवाइड कर दिया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज, कैरेज, ट्रैवलिंग एंड एक्सपेंस, मिसलिनियस एक्सपेंस, और यहाँ पर टेलीफोन चार्जेस, और यहाँ पर आ गया LF, और यहाँ पर आ गया बेटा लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट में क्या होता है? जो भी हमने किसी भी रियल अकाउंट या तो पर्सनल अकाउंट, क्या होता है? पर्सनल अकाउंट मतलब किसी भी पर्सन को पैसा दिया तो कहाँ पर आएगा? लेजर में आएगा। इवन फॉर एग्जांपल हमने किसी भी रियल अकाउंट, फॉर एग्जांपल हमने चेयर खरीदी, असेट्स, रियल अकाउंट मतलब कोई भी हमने असेट्स खरीदा तो भी वो किस में आ जाएगा? लेजर अकाउंट्स में आपको आ जाएगा। बाकी सारे एक्सपेंस आपको अलग अलग सेपरेट कॉलम यहाँ पर बनाने हैं। क्लियर है? जो भी एक्सपेंस पे करेंगे बाई, एक बार नाम इधर टोटल अमाउंट की कॉलम में आएगा, फर्स्ट नाम टोटल अमाउंट की कॉलम में, सेकंड जो भी एक्सपेंस पे किया रहेगा इधर टोटल अमाउंट की कॉलम में सारे आएंगे। एंड में क्या करना है? सभी का टोटल, जितने भी एक्सपेंस पे किए टोटल, देखो इसका टोटल और ये इसका टोटल, सभी का टोटल क्या आएगा? सेम। कैसे? अरे यहाँ पर एक बार अमाउंट लिखा, उसी को हमने सब डिवाइड कर दिया, किस में पे करना है तो वैसे हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। यहाँ पर 1000 रुपया आया तो ये सबका टोटल भी मिलके कितना आना चाहिए? 1000 रुपया आना चाहिए। इसका मतलब हमारा सम राइट है। और फॉर एग्जांपल हमने हर मंथ के स्टार्टिंग में 1500 रुपये लिए थे, तो यहाँ पर भी 1500 रुपये, यहाँ पर भी 1500 में से बेटा
1000 के कितने बचे 500 रुपये, उसको नाम क्या आएगा बाई बैलेंस कैरिड डाउन। यही बैलेंस क्या हो जाएगा इधर चला जाएगा तो क्या आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आपको आ जाएगा। इस प्रकार से करना, हालांकि हम करेंगे बेटा, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले समझते बोला क्या गया है। एनालिटिकल पेटी कैश बुक इज अ टू साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज रिसिप्ट रिकॉर्डिंग ऑफ रिसिप्ट एंड कैश, रिसिप्ट ऑफ कैश, एंड क्या लिखा है राइट हैंड साइड इज रिकॉर्डिंग ऑफ पेमेंट। अभी मैंने बताया डेबिट में आएगा रिसिप्ट, क्रेडिट में आएगा क्या आ जाएगा पेमेंट आएगा। एनालिटिकल पेटी कैश बुक हैज अ मे बी सब कॉलम ऑन द क्या लिखा है पेमेंट साइड ऑफ रिकॉर्डिंग वेरियस ट्रांस। यहाँ पर बहुत सारी कॉलम होती है, सब कॉलम्स होगी उसकी जहाँ पर पेमेंट हम करेंगे, अलग अलग कॉलम के अलग अलग नाम, जैसे आगे मैंने बताया फॉर एग्जांपल प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के अलग से नाम आएगा, पोस्टेज, कैरेज एंड कार्ट्रेज एक्सेट्रा। देयर आर नो हेड्स एंड क्या लिखा है फास्ट रूल फॉर द नंबर ऑफ कॉलम इन एनालिटिकल पेटी के। यहाँ पर कोई भी रूल नहीं होता कितनी कॉलम आएगी, कुछ भी आएगा, इसका कोई रूल्स वगैरह नहीं है। जो भी अलग से ट्रांजेक्शन उसके लिए अलग से आपको क्या करना पड़ेगा कॉलम बनाना पड़ेगा। क्लियर है बेटा। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अभी आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेजर कॉलम इज, जैसे हमने लास्ट में बताया था, मैंने बताया था ये जो रहा लेजर अकाउंट, मतलब जो लेजर कॉलम इज क्या लिखा है बेटा प्रिपेयर फॉर मेकिंग पेमेंट्स टूवर्ड्स पर्सनल एंड रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब किसी भी पर्सन को पैसा दिया, रियल अकाउंट मतलब बिजनेस की कोई भी असेट्स खरीदी। पेटी कैशियर इज अ प्रिपेयर इज क्या लिखा है स्टेटमेंट स्टार्टिंग द समरी ऑफ एक्सपेंस पेड बाय द क्या लिखा है सबमिट टू द चीफ कैशियर। पेटी कैशियर क्या करेगा जो भी ये सब हर महीने का हिसाब किताब किसको देगा बेटा मेन कैशियर को देगा, ये हिसाब यहाँ पर होता है। अभी फॉर एग्जाम्पल हर महीने के अपने पास 1500 रुपये मैंने उसके पास से लिए, उसमें से मैंने 1000 रुपये का खर्चा किया, तो मेरे पास अभी कितना बैलेंस पड़ा है 500 रुपया बैलेंस पड़ा है। क्लियर है। अभी मैंने उसको बोल दिया जो भी पेटी कैशियर उसको बोल दिया देख भाई तेरे को हर महीने ना तेरे पास स्टार्टिंग में 1500 रुपये होने चाहिए। कितने होने चाहिए 1500 रुपये होने चाहिए। तो बोला ठीक है सब साहब जी कोई बात नहीं, हर महीने 1500 रुपये मेरे पास रह गए। अभी उसने ये महीने 1000 रुपये खर्चा कर दिया तो कितने बचे 500 रुपये। तो फॉर एग्जाम्पल ये जनवरी में उसने 1500 रुपये उसको मैंने दिया, 1000 रुपये खर्चा कर दिया, बचा कितना 500, मतलब फेब फर्स्ट को उसके पास कितना है 500 रुपये, तो वो मेरे पास से कितना लेगा 1000 रुपये लेगा। कैसे, क्योंकि खर्चा कितना हो 1000 रुपये, तो उसके पास फेब में कितने पैसे हुए टोटल 1500 रुपये। समझ में आया। अभी फॉर एग्जाम्पल खर्चा हुआ 1200 रुपये फेब में खर्चा हुआ 1200 रुपये, तो अभी कितने पैसे बचे उसके पास 300 रुपये, तो हर महीने उसके पास कितना 1500, और भी मेरे पास कितना पैसा लेगा 1200 रुपये लेगा। मतलब उसके पास मार्च में कितने पैसे हो गए 1200 प्लस ये 300 1500। अभी इसमें से जो भी खर्चा मतलब हर महीने के स्टार्टिंग में उसके पास कितने पैसे होने चाहिए 1500 रुपये होने चाहिए। उसी को क्या बोला जाएगा इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। क्लियर है बेटा। मतलब हर महीने के स्टार्टिंग में इतने पैसे होने चाहिए। तो तेरे को देखना है तूने कितना एक्सपेंस किया, उसमें से क्या कर जितना पैसा बचा उसमें से माइनस जोड़ के तू मेरे को बता दे इतने पैसे सर आपको देने हैं मुझे, तो हम उसमें उसको पैसा क्या करेंगे दे देंगे। क्लियर है। यहाँ पर मेंटेनिंग पेटी कैश बुक इज अंडर इम्प्रेस सिस्टम is the best system. Under the impress system estimated is made by the petty expense for the certain period. Such amount is paid to the petty cashier to the क्या लिखा है start with। मतलब क्या होगा जब भी यार वो बता देगा सर मेरा हर महीने 1500 रुपये का खर्चा होता है तो आप मुझे हर महीने 1500 रुपये दे दो। हम बोले कि 1500 नहीं, एक काम करिए ले 2000 रुपये पकड़, कुछ आगे पीछे हो गया तो हर महीने तेरे को मेरे पास से 2000 रुपये ले लेने का। हो गया 1700 रुपया खर्चा, तो कितना बचा उसका 300, तो मेरे पास से और कितना पैसा लेगा सर 1700 रुपये लेंगे। समझ में आ रहा है। तो उसके पास हो गए 2000, वापिस से दूसरे महीने 1800 रुपये खर्चा हो गया, तो कितना बचा उसका 200 रुपये, तो वापिस से मेरे पास से कितना लेगा 1800 रुपये ले लेगा, तो मतलब उसके पास कितने हो गए 2000 रुपये बैलेंस होना चाहिए। यही यहाँ पर बोला गया है। क्लियर है। सच अमाउंट पेड टू द पेटी कैशियर विद स्टार्ट विथ, अगर ईयर स्टार्ट होगा उसके पहले ही मंथ स्टार्ट होगा, सॉरी ईयर मंथ स्टार्ट होगा उसके पहले ही पैसा देंगे। एट द एंड ऑफ द पीरियड ही क्या लिखा है प्रेजेंटेड अकाउंट ऑफ पेमेंट बाय मेड हिम, क्या लिखा है हेड कैशियर, जो भी पेमेंट किया वो हेड कैशियर को बता देगा। आफ्टर चेकिंग द अमाउंट अकाउंट और द पेटी कैशियर विल बी गिव द क्या लिखा है सम इक्विवेलेंट सम इक्वल टू द सम एक्चुअल स्पेंड बाय हिम, मतलब उसने जितना पैसा खर्चा किया, जैसे 1800 रुपये खर्चा किया तो 1800 रुपये दे देगा, मतलब उसका बैलेंस हो गया 2000 रुपये। जैसे यहाँ पर 1000 रुपया खर्चा हो तो कितना पैसा देगा 1000 रुपया देगा। नाउ द पेटी कैशियर
will start with the same amount at the head of the beginning of the previous period। मतलब जो पहले साल हर महीने, जैसे मैंने बताया 1500 रुपये, तो 1500 रुपये उसका रहेगा। द सिस्टम इज नॉन एज क्या बोला, इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक बोला जाएगा। मतलब हर महीने अपने इतना पैसा होना चाहिए, इतना खर्चा किया उतना पैसा उसको दे दो, तो उसका बैलेंस सेम रहेगा। क्लियर है? इसी को बोला जाता है इम्प्रेस सिस्टम। सब सम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर आते हैं सिंपल कॉलम पे का एक सम दिया गया। यहाँ पर देखो सबसे पहले रिसीव कितना पैसा रिसीव फ्रॉम हेड कैशियर, कितना पैसा रिसीव हुआ 1 जनवरी को, उसके पास से कितना पैसा रिसीव 1200 रुपये। तो यहाँ पर सबसे पहले ये सिंपल आने वाला नहीं है, और इसमें ऐसा कुछ होता भी नहीं है। जैसे यहाँ पर इम्प्रेस सिस्टम पेटी कैश बुक में कैसा होता है अलग अलग कॉलम, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अमाउंट रिसीव आया 1200 रुपये 2019 1 जनवरी को आया रिसीव। डेबिट साइड में लिखना है तो क्या लिखेंगे, टू कैश आया 1200 रुपये। अभी जितने भी अमाउंट पे करें कहाँ पर आएंगे, क्रेडिट साइड में आएगी। जैसे यहाँ पर वाउचर नंबर LF टोटल अमाउंट पेड। अभी पैसा पे किया, टेलीफोन चार्जेस का पैसा पे किया, ये सब पैसा पे किया। पेड मोबाइल चार्जेस, परचेज ऑफिस फाइल, गिवन टिप टू प्यून, ये सब पैसा क्या करेंगे, पे करें। ये पैसा क्या करेंगे, पेड किया तो क्रेडिट साइड, पे किया तो कौन सी साइड आएगा, क्रेडिट साइड। जैसे पे किया तो यहाँ पर बाय 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 करके लिखना है। बाय टेलीफोन चार्जेस, मोबाइल चार्जेस, ऑफिस फाइल्स, टिप्स टू प्यून, ये सब पैसा इसने पे किया। अभी देखो यहाँ पर 16 को क्या करे, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। अरे न्यूज़पेपर बेचेंगे तो पैसा पे थोड़ी किया, न्यूज़पेपर उसने क्या किया, सेल किया, तो पैसा रिसीव होगा। पैसा क्या होगा, रिसीव होगा। तो कहाँ पर आएगा, ये डेबिट साइड में आएगा। कितना पैसा रिसीव हुआ, 60 रुपये रिसीव हुआ, तो 60 रुपये कहाँ पर आएंगे, डेबिट। और डेबिट में लिखना है तो क्या लिखना है, टू। यहाँ पर बाई नहीं आएगा, पेमेंट करेंगे तो बाई, पेमेंट करेंगे तो बाई। रिसीव आएगा तो किसका नाम आएगा, टू का नाम यहाँ पर आएगा, टू सेल ऑफ न्यूज़पेपर। और डेबिट साइड में बाकी सारी। अभी यहाँ पर देखो गिवन एडवांस टू स्वीटी, कुछ स्वीटी को कुछ काम वाली बाई रहेगी, उसको कुछ 100 रुपये एडवांस दिए। पेड पैकिंग चार्जेस, एडवर्टाइजमेंट, क्लीनिंग चार्जेस, गिवन डोनेशन भी किया, 101 रुपये का कोई चंदा मांगने आ रहेगा, दे दिया। परचेज रेवेन्यू स्टैम्प वगैरह, ये इसने क्या किया, सब सामान परचेज किया। तो ये क्या किया, ये सभी का पैसा क्या करेगा, पे करेगा। पे करेगा तो क्या आएगा बेटा, बाय यहाँ पर आएगा, और सभी का पैसा यहाँ पर आएगा। जैसे कितना पैसा था टोटल 1200 प्लस ये 60 रुपया, इसने कुछ न्यूज़पेपर बेचा तो 12 मतलब 1260, यहाँ पर भी आएगा 1260। टोटल एक्सपेंस कितना आया था 1062, तो इसमें से ही माइनस करो, 1260 में से 1026 माइनस किया तो कितना बैलेंस है इसके पास, 234 पैसा है। तो इसको क्या आएगा, क्रेडिट है ना अभी, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन। और यही बैलेंस कहाँ चला जाएगा, डेबिट साइड चला टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये कहाँ पर आया था, जनवरी 31, तो यहाँ पर आएगा तो क्या आएगा, Feb 1 आपको आ जाएगा। जैसे हम करते थे लेजर में, सेम टू सेम वही है। क्लियर है? हालांकि ये सिंपल कॉलम कैश बुक एग्जाम में आने वाला नहीं है। क्लियर है? हमें अपना कौन सा करना है, एनालिटिकल पेटी कैश बुक करना है। तो नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर 1 करेगा। हालांकि बहुत मजा आने वाला है। हालांकि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर लेजर भी दिया गया है, आपको बोला गया है इसका कुछ जर्नल एंट्री बताओ, वो सब भी हम ट्रांजैक्शन सीख लेंगे। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। एक्सपेक्ट करें कि यहाँ पर आपको समझ गया रहेगा सिंपल कॉलम एनालिटिकल पेटी कैश बुक में क्या होता है। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल।